60 परसेंटाइल वाले स्टूडेंट 70 80 परसेंटाइल वाले स्टूडेंट्स का क्या रैंक आने वाला है, उनको क्या एडमिशन मिलेगा, कौन सी ब्रांच मिलेगी। अब ये 70 परसेंटाइल पे कितना रैंक आया था, 66,000 रैंक आया था, और यहाँ पे 70 परसेंटाइल पे देखो यहाँ पे 81,000 रैंक आया है। तो यहाँ पे जो टीयर 1 के कॉलेजेस है, जहाँ पे CSIT, ENTC, AIDS ये सारे ब्रांचेस मिलने को और मुश्किल हो गया है हमारे लिए। तो 80 से लेके 60 परसेंटाइल वालों के स्टूडेंट्स का बहुत ज्यादा ह्यूज डिफरेंस आने वाला है रैंक में। हाय एवरीवन, दिस इज समीर, वेलकम टू दिस इंजीनियरिंग काउंसलिंग सीरीज। आप सभी स्टूडेंट्स के लिए एक बैड न्यूज है। आप सभी स्टूडेंट जानते हैं कि इस साल जो है कैप राउंड्स के रजिस्ट्रेशन सबसे हाईएस्ट हुए। अब ये बैड न्यूज हमारे लिए क्या है, हर एक इंडिविजुअल स्टूडेंट्स के लिए इसका क्या असर पड़ने वाला है, रैंक पे कितना असर पड़ने वाला है, और हमारे एडमिशन में क्या डिफिकल्टीज आने वाली है। देखो ये वीडियो ना बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। अगर मैं आपको बता दूं, ये लास्ट 3-4 साल में ये सबसे हाईएस्ट, 3-4 साल क्या अभी तक का ये सबसे हाईएस्ट रजिस्ट्रेशन हुआ है कैप राउंड के लिए। अब यहाँ पे आपके रैंक में कितना ज्यादा डिफरेंस आपको देखने को मिलेगा, मैं थोड़े रैंक एनालिसिस में आपको बताऊंगा। 2023-2024 में जब इंक्रीमेंट हुआ था तब क्या असर हुआ था, एंड देन एडमिशन प्रोसेस में क्या क्या डिफिकल्टीज आई थी, एंड स्टूडेंट्स को कॉलेज की लिस्ट कैसे बनानी है, ये सब कुछ हम लोग इस वीडियो में डिटेल में थोड़ा सा डिस्कस करेंगे। ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। आप लोग ने न्यूज आर्टिकल में पढ़ा होगा 2,14,000 स्टूडेंट्स ने कैप राउंड के लिए रजिस्टर किया है, लेकिन उसका इफेक्ट क्या पड़ने वाला है हर एक इंडिविजुअल स्टूडेंट्स के ऊपर, वो हम लोग यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। 60 परसेंटाइल वाले स्टूडेंट, 70 80 परसेंटाइल वाले स्टूडेंट्स का क्या रैंक आने वाला है, उनको क्या एडमिशन मिलेगा, कौन सी ब्रांच मिलेगी, ये थोड़ा सा डिटेल में हम लोग डिस्कस करने की कोशिश करेंगे और स्टेप बाय स्टेप सारी चीजें को समझने की कोशिश करेंगे। वीडियो को हम लोग स्टार्ट करते हैं। जो भी स्टूडेंट पहली बार इस चैनल पे आए होंगे, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, एंड यस हमारा व्हाट्सएप ग्रुप जरूर से जरूर ज्वाइन कर लेना। एंड यस जो स्टूडेंट इंटरेस्टेड है हमारे काउंसलिंग बैच के लिए, यस आप काउंसलिंग बैच के लिए एनरोल कर सकते हो। अभी भी आप सभी स्टूडेंट्स को हम लोग कॉलेज की लिस्ट प्रोवाइड कर देंगे। जैसे ही मेरिट लिस्ट डिक्लेयर हो जाएगी, आप सभी स्टूडेंट्स को 1 से 2 दिन में आपको कॉलेज की लिस्ट भी प्रोवाइड की जाएगी। ठीक है, नो मैटर। देखो 2,14,000 स्टूडेंट्स ने रजिस्टर किया, तो यहाँ पे हम लोग उस हिसाब से ही आपको कॉलेज की लिस्ट प्रोवाइड करके देंगे। आप सभी स्टूडेंट जानते हैं कि ILS राउंड का रास्ता आप सभी स्टूडेंट्स के लिए बंद हो गया है, क्योंकि वहां पे 2 टाइम्स फीस, 3 टाइम फीस इन्होंने ले लिया है। ऑलरेडी जो मिडिल क्लास के फैमिली के बच्चे होते हैं, उनकी फैमिली जो है 1x फीस, मतलब जो रेगुलर फीस होती है, वो रेगुलर फीस पे करने के लिए एजुकेशन लोन लेते थे। अभी कॉलेजेस ने 3 टाइम फीस कर दिया। ये कितना अनफेयर हो गया मिडिल क्लास फैमिली स्टूडेंट्स के लिए। ILS राउंड में मैक्सिमम कितने सारे कॉलेजेस ने 3 टाइम्स 2 टाइम्स फीस ले लिया है, और अभी मिडिल क्लास फैमिली के लिए या फिर हर एक स्टूडेंट्स के लिए, जो कैटेगरी वाले जो स्टूडेंट्स हैं, उनके लिए सिर्फ कैप राउंड वाला ही एक रास्ता बचा है, और कैप राउंड के थ्रू ही हमें एक अच्छे कॉलेज में एडमिशन लेना है, एंड उसके लिए आपको एक अच्छी कॉलेज की लिस्ट होना जरूरी है। तो यस, आप सभी स्टूडेंट्स को हम लोग कॉलेज की लिस्ट प्रोवाइड कर देंगे। काउंसलिंग बैच में आप एनरोल कर सकते हो। अभी आते देखो, आप सब लोग ने न्यूज आर्टिकल पढ़ा होगा, अगर नहीं पढ़ा हो तो मैं आपको बता दूं, ये टाइम्स ऑफ इंडिया का आर्टिकल है। 2,14,000 स्टूडेंट्स ने कैप राउंड के लिए रजिस्ट्रेशन किया है, और ये नंबर जो है 35 से लेके 36,000 तक का इंक्रीज हुआ है लास्ट ईयर से। ठीक है, यहाँ पे पूरा ये सारी चीजें दी गई है। ठीक है, आप सभी स्टूडेंट्स को मैं ये अभी न्यूज आर्टिकल आप पढ़ सकते हो। ठीक है, अभी मैं इसका इफेक्ट क्या होगा ये बताता हूं। ठीक है, सबसे पहली चीज, अभी यहाँ पे ना थोड़ा सा रैंक कंपैरिजन करते हैं, क्योंकि 2023 में क्या रैंक आया था, और 2023 में टोटल रजिस्ट्रेशन में बताऊं तो 1,42,000 रजिस्ट्रेशन हुए थे, एंड 2024 में अगर टोटल रजिस्ट्रेशन में बताऊं 1,78,000 रजिस्ट्रेशन हुए थे। तो लगभग पिछले साल भी 2024 के एडमिशन में भी लगभग 36,000 स्टूडेंट्स का इंक्रीमेंट हुआ था रजिस्ट्रेशन प्रोसेस में, कैप राउंड के प्रोसेस में। तब क्या इफेक्ट पड़ा था, और अभी हमारे आने वाले जब प्रोविजनल मेरिट लिस्ट आएगी तब हमें क्या इफेक्ट देखने को मिलने वाला है। तो थोड़ा सा एनालिसिस करते हैं, यहाँ पे थोड़ा सा फोकस करते हैं। तो यहाँ पे देखो, मैं ज्यादा नहीं, यहाँ पे अब सारी चीजें मैं आपको बताता हूं। ये 90 परसेंटाइल पे देखो आपको रैंक कितना मिला था, 2023 की मैं बात कर रहा हूं, 24,000 रैंक था। ओके, अब वही चीज देखो यहाँ पे 90 परसेंटाइल पे रैंक कितना गया है, 29,619 रैंक गया है। लगभग देख रहे हो आप, यहाँ पे 5,000 का रैंक का डिफरेंस आया है जब 36,000 स्टूडेंट्स इंक्रीमेंट हुए हैं। अब यहाँ पे अगर 90 परसेंटाइल में 2025 की मैं बात करूं तो लगभग 35,000 तक का क्रॉस हो सकता है ये रैंक 90 परसेंटाइल पे। तो देखो यहाँ पे हमारे चांसेस और कम हो गए कि हम एक अच्छे कॉलेज में, एक टेक ब्रांच में एडमिशन मिले। इसके लिए अभी बहुत प्रिकॉशंस हमें लेने हैं। कॉलेज लिस्ट तो छोड़ो, आपको अलॉटमेंट मिलना भी थोड़ा सा मुश्किल ही हो गया है, क्योंकि अभी जो अच्छे कॉलेजेस है, टीयर 1 कॉलेजेस है, वहां पे ज्यादा कॉलेजेस ने सीट नहीं बढ़ाई है, वो कॉलेजेस उतने ही है, लेकिन वो क्लोजिंग रैंक हो गया, उसके ऊपर उसके बेसिस पे ही हमें एडमिशन मिलता है। देखो वो सारी चीजें अभी हम लोग डिस्कस करेंगे। जैसे अभी यहाँ पे 80 परसेंटाइल पे देखो 46,000 तक का रैंक गया था, चलो ये 47,000 हम लोग कंसिडर करते हैं, और 80 परसेंटाइल पे यहाँ पे 57,000 रैंक गया था, लगभग 10,000 का इंक्रीमेंट हुआ था। और इस साल जो है ये 57 का 67 भी हो सकता है।
ठीक है। 80 परसेंटाइल वाले जो स्टूडेंट्स हैं वहां पे देखो 67 तक भी जा सकता है। अब ये 70 परसेंटाइल पे कितना रैंक आया था, 66,000 रैंक आया था, और यहाँ पे 70 परसेंटाइल पे देखो यहाँ पे 81,000 रैंक आया है। तो यहाँ पे आप देख रहे हो 66 से 81 गया है, तो लगभग आप समझ रहे हो 14-15 हजार का डिफरेंस तो आया है ना। तो यहाँ पे और 14-15 हजार का डिफरेंस आपको देखने को मिलेगा। 81 से लेके आप और 14-15 हजार कंसिडर कर दो, वहां लगभग नियर अबाउट समझो कि आपका 96 तक का 96,000 तक का रैंक जाने वाला है। और यहाँ पे आगे वैसे ही आप कंपेयर करने जाओगे, 50 परसेंटाइल पे 97 है, 30 परसेंटाइल पे 1,20,000 है, 20 परसेंटाइल पे 1,29,000 है। अब यहाँ पे आगे कंपेयर करोगे तो आपको पता चलेगा कितने का डिफरेंस आया था। एंड यहाँ पे जैसे जैसे आप नीचे जाओगे वैसे वैसे वो गैप इंक्रीज होता जाता है। ठीक है। अब बोलोगे कि भैया अभी हम लोग 2025 के लिए क्या करें। सबसे इंपॉर्टेंट मैं आप सभी स्टूडेंट्स को बताऊं कि इस साल कंपटीशन बहुत बढ़ गया ना, तो यहाँ पे जो टियर 1 के कॉलेजेस है जहाँ पे CSIT, ENTC, AIDS ये सारे ब्रांचेस मिलने को और मुश्किल हो गया है हमारे लिए, क्योंकि अभी जो मैक्सिमम जितने कॉलेजेस है वो उनकी इंटेक कैपेसिटी उतनी है, 180 सीट्स है, 120 सीट्स है। कुछ कुछ कॉलेजेस ने ठीक है थोड़ी सी सीट्स बढ़ाई होगी। ऐसा नहीं होता है कि कोई भी कॉलेजेस जो है डायरेक्ट 1,000 सीट्स बढ़ा देते हैं, ऐसा बिल्कुल नहीं होता है। वहां पे भी जो है 120 या 180 ऐसी सीट इंक्रीमेंट होती है, ज्यादा से ज्यादा बस इतना ही। तो अभी इस केस में हमें क्या करना है, देखो मैं वीडियो के स्टार्टिंग में आप सभी स्टूडेंट्स को बताया कि IELTS राउंड में ऑलरेडी फीस जो है वो बढ़ चुकी है, और स्पॉट राउंड का कोई भरोसा नहीं है। 50-50% चांसेस होते हैं एडमिशन मिलेगा तो मिलेगा, नहीं तो नहीं। कोई भी स्टूडेंट स्पॉट राउंड के भरोसे पे नहीं बैठना है, वहां पे एडमिशन मिलेगा तो मिलेगा, नहीं तो नहीं मिलता है। नहीं तो वरना अगर आप स्पॉट राउंड के भरोसे बैठोगे तो ड्रॉप भी लग सकता है। तो इससे बेहतर हमारे पास एक ही ऑप्शन है, दैट इज कैप राउंड, कैप राउंड, कैप राउंड। अब सभी स्टूडेंट्स के दिमाग में सिर्फ कैप राउंड, कैप राउंड, कैप राउंड यही दिमाग में चलना चाहिए, और हमें कैप राउंड के थ्रू अलॉटमेंट लेकर आना है। और कैप राउंड में भी अलॉटमेंट लेना इतना आसान नहीं है इस साल, ये चीज ध्यान दो। अभी मैं कुछ प्रिकॉशंस आपको मैं बताऊंगा, बट यहाँ पे आप सभी स्टूडेंट्स को मैंने बता दिया। देखो 80 से लेके 60 परसेंटाइल वालों को स्टूडेंट्स का बहुत ज्यादा ह्यूज डिफरेंस आने वाला है रैंक में, और इन सभी स्टूडेंट्स को बहुत प्रिकॉशंस लेने पड़ेंगे। इवन इतना ही नहीं, जिनके 90 परसेंटाइल है उनके भी बहुत ज्यादा ह्यूज डिफरेंस आने वाला है। आप अगर देखोगे अभी बहुत सारे स्टूडेंट्स ने अपने परसेंटाइल के हिसाब से लिस्ट बनाई होगी, भैया मेरे को तो 92 परसेंटाइल थे, मेरे को 92 परसेंटाइल पे समझो मॉडर्न कॉलेज मिल रहा था, समझो प्रोग्रेसिव एजुकेशन मॉडर्न कॉलेज मिल रहा था। अब वो 92 परसेंटाइल पे वो रैंक इतना ज्यादा आ जाएगा कि आपको मॉडर्न कॉलेज के भी नीचे के 7-8 नीचे के कॉलेजेस में जाना पड़ेगा। 92 परसेंटाइल पे चलो लास्ट ईयर ये कट ऑफ पे मेरे को ये परसेंटाइल पे ये मिल रहा था मॉडर्न कॉलेज, अब तो मेरा रैंक इतना बेकार आ गया कि आपको हर नीचे कॉलेजेस में जाना पड़ेगा। तो ये बहुत सारी चीजें हैं, मैं आप सभी स्टूडेंट्स को बताऊंगा। और ये बिलो 60 परसेंटाइल वाले स्टूडेंट्स का रैंक देखो लगभग 1.5 लाख के आसपास चला जाएगा, लगभग 1.5 लाख के आसपास समझ के कंसीडर करो। और वहां पे 1.5 लाख जब रैंक चला गया तो वहां पे उम्मीद ही छोड़ दो कि आपको CS वगैरह में एडमिशन मिल पाएगा। ठीक है, क्योंकि अभी मैं इसके बाद ना एक वीडियो लेकर आऊंगा, एक सेफ रैंक में बताऊंगा, CSIT, AIDS ब्रांच वाइज में आपको सेफ रैंक बताऊंगा। आप चैनल के साथ कनेक्टेड रहो, चैनल को सब्सक्राइब करके रखो, सारे इंपॉर्टेंट वीडियोस आपको टाइम टू टाइम देखने को मिलेंगे। अभी प्रिकॉशंस हमें क्या लेना है, सबसे इंपॉर्टेंट है आपकी कॉलेज की लिस्ट। मानो या ना मानो ये सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप होने वाला है। कॉलेज लिस्ट के हिसाब से ही आपको अलॉटमेंट मिलने वाला है। प्रेफरेंस लिस्ट आप कैसे बनाने वाले हो, क्या करने वाले हो, इसके ऊपर ही डिपेंड करने वाला है कि आपको कौन सा कॉलेज अलॉट होने वाला है। आप मेक श्योर करो कि आप प्रेफरेंसेस ऐसे फिल कर रहे हो जिससे आपको अलॉटमेंट मिल रहा है। बट बहुत सारे स्टूडेंट्स क्या गलतियां करते हैं वो चीज मैं आपको बता दूं कि बहुत सारे स्टूडेंट्स जो है सिर्फ अपने लास्ट ईयर के कट ऑफ के अकॉर्डिंग कॉलेज की लिस्ट बनाएंगे। सपोज अगर आपका 85 परसेंटाइल है, 85 परसेंटाइल पे आपको टॉप 20 में ENTC मिल रहा होगा, XYZ, सपोज आपको ए कॉलेज में जो है ENTC मिल रहा था, बट अब वही कॉलेज का अगर आप कट ऑफ देखोगे 85 परसेंटाइल पे आपका रैंक कितना अभी नीचे चला गया है, उस हिसाब से आपको उस कॉलेज में, ए कॉलेज में आपको एडमिशन मिलेगा ही नहीं। जैसे DY पाटिल पिंपरी में सपोज आपको ENTC मिल रहा था, अब लास्ट ईयर वहां पे क्लोजिंग रैंक सपोज 30,000 था, लेकिन आपका रैंक आ गया है अब वहां पे 35,000 अगर आपका रैंक आया है तो आपको 35,000 वाला जो रैंक वाला कॉलेज है उसको इंक्लूड करना पड़ेगा। ये बहुत कॉम्प्लेक्स प्रोसेस होता है डियर स्टूडेंट्स, ये इतना आसान नहीं है कि आप जो है डायरेक्ट एक कट ऑफ देख के आप अपनी कॉलेज की लिस्ट बना रहे हो। आपको आपके रैंक के बेसिस पे भी आपको कॉलेज की लिस्ट बनानी पड़ती है। ओके, तो सिर्फ कट ऑफ के बेसिस पे लिस्ट नहीं बनानी है, आपके रैंक के बेसिस पे आपको लिस्ट बनानी है। आपका जो भी रैंक आया उस रैंक के कॉलेजेस आपके लिस्ट में होने चाहिए। ठीक है, इंक्लूड मोर एंड मोर ऑप्शंस इन योर प्रेफरेंस लिस्ट। ठीक है, बहुत ज्यादा से ज्यादा ऑप्शंस है आपको। ऐसा नहीं है कि भैया मुझे ENTC ENCS में इंटरेस्ट नहीं है, मुझे नहीं लेना है, या फिर मुझे AIDS नहीं लेना है, या फिर मुझे IT नहीं लेना है, मुझे बस CS लेना है। एक आध दो ब्रांच लेकर अगर आप बैठ गए और अगर आपके परसेंटाइल उतने अच्छे नहीं है, देखो जिनके परसेंटाइल अच्छे हैं वो जितना मॉडिफिकेशन करने
करना है आप मॉडिफिकेशन करो, आपके जितने प्रेफरेंसेस है उसके अकॉर्डिंग बना लो, नो डाउट आपको अलॉटमेंट मिल जाएगा जिसके परसेंटाइल अच्छे हैं। लेकिन जिनके परसेंटाइल बिलो 80 है या फिर बिलो 90 परसेंटाइल है, अगर वहां पे भी आप इतने प्रेफरेंसेस लेकर आ रहे हो, इतना आप अपनी चॉइस कर रहे हो कि नहीं मुझे सिर्फ स्पेसिफिक ब्रांच के लिए ही अप्लाई करना है, तो वहां पे डिफिकल्टीज हो जाएगी आपको एक अच्छे कॉलेज में एडमिशन मिलने की। आपको मोर एंड मोर प्रेफरेंसेस आपको फिल करने पड़ेंगे, एंड ऑल्सो आप सभी स्टूडेंट्स को आपके बिलो परसेंटाइल के कॉलेजेस को भी ऐड करना है। फॉर एग्जांपल अगर आपके 80 परसेंटाइल है तो 72 परसेंटाइल तक का कॉलेजेस को फिल करो आप, ठीक है। 72 परसेंटाइल, -5 -10 परसेंटाइल तक कॉलेजेस को फिल करना है आप सभी स्टूडेंट्स को। ऐसा नहीं है कि 80 परसेंटाइल है, मुझे ज्यादा से ज्यादा 79 परसेंटाइल वाला फिल कर देता हूं, मेरे को अलॉटमेंट मिल जाएगा। 79 परसेंटाइल पे नहीं मिलेगा 80 परसेंटाइल वाला कॉलेज इस साल, और इसी की वजह से ना बहुत सारे स्टूडेंट्स को लास्ट ईयर अलॉटमेंट भी नहीं मिला था। बहुत सारे ऐसे, यही सारी गलतियां करते हैं स्टूडेंट्स कैप राउंड के प्रोसेस में, ऑप्शन फॉर्म फिलिंग के प्रोसेस में, और ऐसी सारी गलतियां आप प्लीज मत करना। एंड यस, आप सभी स्टूडेंट्स को मैं बता दिया हूं कि इस साल जो है अलॉटमेंट मिलना भी मुश्किल हो गया है, अगर आपने प्रेफरेंसेस सही से नहीं फिल किए, अगर आपने आपके रैंक के हिसाब से अगर कॉलेजेस नहीं फिल किए तो, ठीक है। कॉलेज लिस्ट ही आप सभी स्टूडेंट्स को कैप राउंड के थ्रू अलॉटमेंट दिला सकती है, ये बात ध्यान में रखो। ट्राई करो एक बेस्ट टू बेस्ट कॉलेज लिस्ट बनाने का, ठीक है। आपके रैंक के बेसिस पे आपको कॉलेज की लिस्ट बनानी है, ओके। एंड यस, अगर आप सभी स्टूडेंट्स को हमारे तरफ से अगर कॉलेज की लिस्ट अगर आपको चाहिए तो आप यहाँ पे हमारे काउंसलिंग के बैच में एनरोल कर सकते हो, आपको कॉलेज की लिस्ट हम लोग प्रोवाइड करके दे देंगे। उस हिसाब से आपकी जो भी कैटेगरी है, आपके जो भी परसेंटाइल है, आपका जो भी रीजन है, उसके हिसाब से हम लोग कॉलेज की लिस्ट बना के दे देंगे, ओके। चलो, सारी चीजें क्लियर हो गई है। कोई भी स्टूडेंट्स को कुछ भी अगर काउंसलिंग से रिलेटेड पूछना है, इन 2 नंबर पे आप कॉन्टैक्ट कर सकते हो। यस, अगर आपको कुछ भी डाउट्स है तो कमेंट सेक्शन में आप कमेंट कर सकते हो। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।